अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंक्शंस। आज इसका लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम इन्वर्स फंक्शन के सवालात कवर करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 2B देखेंगे। एक्सरसाइज 2B में हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सवालात करेंगे। ये एक्सरसाइज 2B ली गई है ऑक्सफोर्ड के मैथमेटिक बुक D3 से। क्वेश्चन नंबर 9, अ फंक्शन h इज डिफाइंड बाय h at x is equals to px square plus qx, given that h1 is equals to 2, h inverse 36 is equals to 3. Find the value of p and q and hence evaluate h minus 1 and h2. अगर मैं गौर करूं, मेरे पास कह रहा है फंक्शन h इज डिफाइंड बाय, एक h का फंक्शन आपके पास दे रहा है। यहाँ पे जो हिंट दे रहा है वो h ही की दे रहा है, और यहाँ पे हिंट जो दे रहा है वो दे रहा है h इनवर्स की। याद रखिएगा, जब आपके पास स्क्वायर आ जाए और p और q की वैल्यू निकालने को आ जाए, ये वाला p और ये वाला q निकालने को आ जाए, और आपके पास स्क्वायर हो, तो इसमें इन्वर्स निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और फर्दर इसमें जो सवालात पूछ रहा है वो h ही का पूछ रहा है। हम लिखते हैं h का फंक्शन, जो कि आपके पास है px स्क्वायर प्लस qx। पहली हिंट आपके पास दे रहा है h1 इज इक्वल्स टू 2, h1 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की जगह क्या डाल दूंगा 1, तो इस पूरे का जवाब क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है इस पूरे का जवाब आ जाएगा 2। अगर मैं x की जगह क्या डाल दूँ 1, तो मैंने क्या किया, मैंने x की जगह डाल दिया 1, x की जगह क्या डाल दिया 1, और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा है 2, और मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू p 1 1 ज़ा 1 प्लस q 1 ज़ा q। p को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा p प्लस q। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर और इसको उधर लिख सकता हूँ। ये बन गई इक्वेशन 1। अगली हिंट जो दे रहा है वो h इनवर्स की दे रहा है। तो अब मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। अगली हिंट क्या दे रहा है, h इनवर्स 36 इज इक्वल्स टू 3। अगर मुझे h के उसमें लिखना हो, h के फंक्शन में, तो मैं करूँगा क्या, मैं इसको स्वैप कर दूंगा, ये h का फंक्शन बन जाएगा। 3 36 की जगह आ जाएगा और 36 3 की जगह। इस तरह कर देने से मैं h इनवर्स निकालने से बच जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि h इनवर्स का बाकी कहीं काम भी नहीं आ रहा है, ना मालूम करने को बोल रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी h इनवर्स हो उसको h में कन्वर्ट करना हो तो x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x, यानी 3 की जगह 36, 36 की जगह 3। तो आपके पास इक्वेशन क्या दे रहा था, h ऑफ x इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस qx। इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 3, और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा है 36। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले काम हम स्क्वायर ओपन करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 को q से 3q। तो अब आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल्स टू 9 को p से 9p प्लस 3q। 9 और 3 किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। अंदर बचेगा 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 टाइम, और 3 के टेबल 3 कब आता है 1 टाइम। 1 लिखते ही नहीं है। 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये बन गया 12 इज इक्वल्स टू 3p प्लस q। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर और इसको उधर लिख सकता हूं। ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, p प्लस q इज इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन 2 क्या थी, 3p प्लस q इज इक्वल्स टू 12। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करता हूं, तो साइन क्या हो जाएगी चेंज, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस। साइन चेंज कर देने से नीचे वालों की असल साइन माइनस हो गई। प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, 1p में से 3p माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस का 2p इज इक्वल्स टू 2 में से जब 12 को मैं माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 10। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड।
तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो P का जवाब आ गया 5। पुट P इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। मैं P की जगह 5 डाल दूंगा इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या थी? P प्लस Q इज इक्वल्स टू 2। P की जगह मैं डाल दूंगा 5 प्लस Q इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5। उधर जाके क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि मुझे Q की वैल्यू चाहिए। 2 में से जब मैं 5 निकाल दूंगा तो आ जाएगा -3। इस तरह कर देने से मैंने P और Q निकाल लिया। तो हमने क्या सीखा कि अगर आपके पास इन्वर्स दे दे और आगे इन्वर्स निकालने को भी ना बोले तो आप इसको स्वैप कर सकते हैं, तो ये H का फंक्शन बन जाएगा। जब मैंने P और Q निकाल लिया तो हम बनाते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी? आपके पास दे रहा था H का फंक्शन px² प्लस qx। तो h ऑफ x इज इक्वल्स टू p की जगह मैं डाल दूंगा 5x², q की जगह मैं डाल दूंगा -3x। तो फाइनल आपके पास इक्वेशन बन जाएगी hx इज इक्वल्स टू 5x² प्लस माइनस 3x। ये आपके पास फाइनल इक्वेशन बन गई। Hence evaluate h-1 और h2। आपको h-1 निकालना है और h2। तो पहले हम निकालते हैं h-1। तो जब भी आपके पास आएगा तो आप पहले h का फंक्शन लिखेंगे जो कि था 5x² माइनस 3x। मुझे चाहिए h-1, तो जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा -1। जब भी मैं नेगेटिव का स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3, 5 में 3 ऐड कर लें तो आ जाएगा 8। दूसरा वाला पार्ट जो आपके पास कह रहा था वो कह रहा था H2। तो अब हम निकालेंगे H2। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा H का फंक्शन जो कि था 5x² माइनस 3x। मुझे चाहिए H2, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 2। तो 5 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, 20 में से 6 निकाल दूंगा तो आ जाएगा 14। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गिवन द फंक्शंस, फंक्शन ऑफ x दे रहा है 5x अपॉन 2 माइनस 4x, वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। फाइंड f इनवर्स ऑफ x। हमें एक तो इनवर्स निकालना है, खुद कह रहा है इधर तो निकालना पड़ेगा। एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड। ये सेकंड पार्ट है, x की वो वाली वैल्यूज बताएं जिस पे f इनवर्स नॉट डिफाइंड बन जाए। और तीसरा कह रहा है एनहेंस इवैल्यूएट इनवर्स ऑफ 4 और इनवर्स ऑफ -6। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि आपके पास दे रहा है 5x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4x। अगर आपको इनवर्स का रूल याद आ रहा हो तो पहला वाला आपके पास रूल क्या था? लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो जहां जहां फंक्शन ऑफ x आ रहा है वहां मैं सपोज कर लूंगा y। सेकेंड स्टेप क्या था? स्वैप x विद y। स्वैप x विद y, जहां जहां आपके पास x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा y। थर्ड क्या था? सॉल्व फॉर y। सॉल्व फॉर y, हम y के लिए इसको क्या कर देंगे? सॉल्व। x अपनी जगह रहा, 2 माइनस 4y, इससे क्या हो रहा है? डिवाइड। इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 5y। मैं क्या करूंगा? मैं x को दोनों से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 को x से, तो ये हो जाएगा 4xy इज इक्वल्स टू 5y। मुझे y के लिए सॉल्व करना है, तो माइनस का 4y उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4y।
इनमें कॉमन क्या आ रहा है? y। तो अंदर बचेगा 5 + 4x। 5 + 4x इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं। हमें ये बात मालूम है कि y किसके बराबर था? इनवर्स ऑफ x। तो मैं y की जगह लिख दूंगा इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन 5 + 4x। ये मेरे पास इनवर्स का फंक्शन बन गया। कह रहा था जब इनवर्स निकल आए तो आप ये बताएं स्टेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f इनवर्स ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर नीचे वाला 0 हो जाए, अगर नीचे वाला क्या हो जाए? 0, तो फिर ये आगे सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहली बात, मुझे ये 4 हटाना है, तो 4 हटाने के लिए मैं डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? 4। जब 4 और 4 हट जाएगा तो 5 है प्लस का, मुझे चाहिए माइनस का। क्या? 5, क्योंकि प्लस का 5 माइनस का 5 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस का 5। इस तरह कर देने से नीचे वाला क्या हो जाएगा? 0, और नीचे जब 0 होगा ऊपर कुछ भी हो तो ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो फिर इसका मतलब ये x की वैल्यू मैं क्या डालूं? माइनस का 5/4 अगर मैं डालूंगा तो उस सूरत हाल में ये नॉट डिफाइंड होगा। x की वैल्यू क्या डालेगी? माइनस का 5/4 फॉर विच इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। इसका आगे मजीद क्या कह रहा था? हैंस इवैल्यूएट इनवर्स ऑफ 4 और इनवर्स ऑफ -6। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ x, जो कि मैंने कैलकुलेट किया था 2x डिवाइडेड बाय 5 + 4x। तो मुझे चाहिए इनवर्स ऑफ 4, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 4। तो ये हो जाएगा 2 4 = 8, 5 + 4 4 = 16। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 16 में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 21। ये इसका आंसर है। मैं इनवर्स ऑफ x लिखूंगा जो कि था 2x डिवाइडेड बाय 5 + 4x। मुझे चाहिए इनवर्स ऑफ -6, तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा -6। तो ऊपर वाले जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 6 = 12 डिवाइडेड बाय 5 प्लस माइनस माइनस 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 24। 5 में से जब मैं 24 निकालूंगा तो जवाब आ जाएगा 19, लेकिन किसका? माइनस का। ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, तो जवाब आ गया 12/19। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गिवन द फंक्शन ऑफ x दे रहा है 3x - 1 अपॉन x - 2 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 2। अगर x की जगह मैं 2 डाल दूंगा तो 2 - 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। और जब भी नीचे 0 हो तो वो जवाब क्या आ जाता है? नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। फाइंड इनवर्स ऑफ x एंड स्टेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इनवर्स ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, और हैंस इवैल्यूएट इनवर्स ऑफ 5 और इनवर्स ऑफ 7। सबसे पहला काम मुझे इनवर्स ऑफ x चाहिए। काम मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि सवाल में गिवन था 3x - 1 डिवाइडेड बाय x - 2। इनवर्स निकालने के लिए पहला रूल क्या था? लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। मैं इसको सपोज कर लूंगा y। सेकंड क्या था? स्वैप x विद y। स्वैप x विद y। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे y, और जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां पे x। थर्ड क्या था? सॉल्व फॉर y। मैं y के लिए इसको क्या कर दूंगा? सॉल्व। तो y - 2 इससे डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
तो मैं इसको ब्रैकेट में करूंगा। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2 को x से 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 1। मैं क्या करूंगा, प्लस एक्स वाई उधर भेज दूंगा, माइनस 1 इधर भेज दूंगा। तो माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1। पहले से मौजूद है 2x इज इक्वल टू 3y प्लस का एक्स वाई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई। इनमें अगर नजर डालूं तो y कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स इससे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको इधर और उसको उधर लिख सकता हूं। लेकिन y क्या था, इनवर्स ऑफ x, तो मैं इनवर्स ऑफ x मैंने निकाल लिया। 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस x। थ्री माइनस एक्स। इनवर्स निकालने के बाद क्या कह रहा था, स्टेट द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f इनवर्स ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं x की जगह क्या डाल दूंगा, 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है x की जगह अगर मैं डाल दूंगा 3 फॉर विच f इनवर्स ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब नीचे वाला 0 हो जाएगा, जब नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0, तो जब 0 से डिवाइड होगा जवाब क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड यानी इनफाइनाइट। तीसरा वाला पार्ट था इसका, हैंस इवेल्युएट इनवर्स ऑफ 5 और इनवर्स ऑफ 7। इनवर्स निकालना है। इनवर्स ऑफ 5 के लिए पहले मैं इनवर्स का फंक्शन लिखूंगा जो कि मैंने अभी कैलकुलेट किया, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। मुझे चाहिए इनवर्स ऑफ 5, तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 5। 1 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5। 2 5 जा 10, 3 में से 5 निकाल दें तो आ जाएगा माइनस का 2, 1 में से 10 निकाल दें तो आ जाएगा माइनस का 9 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9/2। और इसको अगर मैं डिवाइड करके लिखूं तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2। इस सवाल का लास्ट पार्ट में हमें क्या निकालना था, इनवर्स ऑफ 7। तो पहले मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ x जो कि मैंने कैलकुलेट किया था, 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स। तो मुझे चाहिए इनवर्स ऑफ 7, तो जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 7। तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14। 3 में से 7 जब निकालेंगे तो आएगा माइनस का 4। 1 में से जब 14 निकालूंगा तो आएगा माइनस का 13 अपॉन माइनस का 4। ऊपर माइनस, नीचे माइनस, कैंसिल। और जब मैं 4 को 13 से डिवाइड कर दूंगा तो जवाब आएगा 4 3 जा 12, 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 4। सवाल नंबर 12 देखते हैं जो कि एडवांस लेवल का है। गिवन दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b, और फिर कह रहा है f1 डालने से आया 1 और इनवर्स ऑफ 5 डालने से आया 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हेंस फाइंड f इनवर्स ऑफ x एंड इवेल्युएट ये और ये। इसके बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहला काम मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x, जो कि आपके पास दे रहा है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b। पहली हिंट आपके पास दे रहा है अगर f1 इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है जहां जहां x आ रहा है अगर मैं 1 डाल दूं तो इस पूरे का जवाब क्या आएगा, 1। तो इस पूरे का जवाब आएगा 1, और जहां जहां x की जगह मैं क्या डाल दूं, 1। तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a को 1 से a प्लस b, और ये दोनों बराबर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरे वाली हिंट क्या दे रहा था,
एफ इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2, एफ इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 2। तो मैं इसको एफ के फंक्शन में यूं लिख सकता हूं, एफ का फंक्शन 2 की जगह 5, 5 की जगह 2। इस तरह कर देने से मुझे इनवर्स निकालने से मैं बच गया। ऑल्दो मुझे निकालना जरूर है, लेकिन फिलहाल मैंने अभी इसको स्वैप कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स में। तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी। तो जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 2, और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा था 5। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू ए 2 प्लस बी। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी। ये दोनों बराबर हैं, तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन 2 क्या थी, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। मैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूं, साइन करूंगा रिवर्स, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस हो तो माइनस, प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1a में से जब 2a निकालूंगा तो आएगा माइनस का 1a, 1 लिखते नहीं है। 1 में से जब 5 माइनस करूंगा तो जवाब आएगा माइनस का 4। इधर माइनस कैंसिल, तो a का जवाब आ गया 4। पुट a इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। तो a की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 4 प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। तो जब मैं 1 में से 4 निकालूंगा तो आ जाएगा माइनस का 3। तो अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स बनाना चाहूं तो वो बनेगा ए एक्स प्लस बी। ए की जगह 4 एक्स प्लस बी की जगह माइनस 3। तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस माइनस 3। ए और बी निकालने के बाद कह रहा है इनवर्स ऑफ एक्स निकाल दो। मैंने एफ का फंक्शन तो निकाल लिया, मैं अब इसका निकालने जा रहा हूं इनवर्स। तो इनवर्स के लिए पहले वाला क्या रूल था, लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। मैं इसको y सपोज कर लूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। दूसरा वाला क्या था, स्वैप x विद y। तो जहां जहां y आ रहा है वहां पे x, और जहां पे x आ रहा है वहां पे y। थर्ड क्या था, सॉल्व फॉर y। मैं y के लिए इसको क्या कर दूंगा, सॉल्व। तो y को मुझे आइसोलेट करना है। माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3। 4 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। तो ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको इधर और उसको उधर लिख सकता हूं। लेकिन y क्या था, इनवर्स ऑफ x। तो मैं लिख सकता हूं इनवर्स ऑफ x बराबर है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। जब मेरे पास इनवर्स ऑफ x आ जाएगा तो आगे क्या कह रहा था, इनवर्स ऑफ 7 निकाल दें। इनवर्स ऑफ 7 निकालने के लिए पहले मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ x, जो कि था x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। मुझे चाहिए इनवर्स ऑफ 7। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। साथ में 3 ऐड कर लें, हो जाएगा 10। 10 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो जवाब आया 5/2। और इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ मजीद तो जवाब आएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 2। इस सवाल का लास्ट पार्ट कह रहा था f इनवर्स -5 होल नंबर 1/2। पहले मैं इसको क्या करूंगा, इसको सॉल्व कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 और 1 11, माइनस का 11/2। अब मैं लिखूंगा इनवर्स ऑफ x
जो कि मैंने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ था x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। मुझे चाहिए इन्वर्स ऑफ -11/2। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे मैं डाल दूंगा 11/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, माइनस का 11/2 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 4। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 टाइम, 11 1 ज़ा 11 प्लस 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 टाइम। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 4। 11 में से जब मैं 6 को माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 5/2 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, इसके नीचे कोई नंबर नहीं तो 1 और ये पलट जाएगा। जब ये क्रॉस में ना कट रहा हो ना ऊपर नीचे कट रहा हो तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8। इस तरह कर देने से मैंने निकाल लिया एफ इनवर्स माइनस का 5 होल नंबर 1/2। सवाल नंबर 13 देखते हैं। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ एक्स दे रहा है ए एक्स प्लस बी, गिवन दैट एफ फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3 और एफ इनवर्स 7 इज इक्वल्स टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड हेंस फाइंड 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स। मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ एक्स जो कि दे रहा था ए एक्स प्लस बी। पहली हिंट आपके पास दे रहा है f1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है जहां जहां x आएगा वहां पे मैं डाल दूंगा 1 और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा है 3। तो इस पूरे का जवाब आ रहा है 3 और जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 1। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ए 1 ज़ा a प्लस b। ये दोनों बराबर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3। ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरी हिंट आपके पास दे रहा था f इनवर्स 7 इज इक्वल टू 5। ये इनवर्स का फंक्शन है और इसको मैं अगर नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहूं तो 7 की जगह क्या आ जाएगा 5 और 5 की जगह क्या आ जाएगा 7। फंक्शन ऑफ एक्स आपके पास क्या था ए एक्स प्लस बी। ये मैंने क्यों किया क्योंकि मेरे पास फंक्शन दे रहा था, इनवर्स ही दे रहा था। तो जहां जहां मेरे पास x आएगा वहां पे मैं क्या डाल दूंगा 5 और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा है 7। तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a को 5 से 5a प्लस b। ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे और उसको राइट हैंड साइड पे लिख सकता हूं। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन क्या थी a प्लस बी इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन क्या थी 5a प्लस बी इज इक्वल टू 7। b दोनों सेम दिख रहा है, अगर साइन ने रिवर्स कर दूं तो b कैंसिल हो जाएगा। इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं जो कि हम बहुत दफा कर चुके हैं। 1a में से जब 5a माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस का 4a। 3 में से जब मैं 7 को माइनस करूंगा तो आएगा माइनस का 4। माइनस और माइनस कैंसिल, 4 इससे मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 जवाब आ जाएगा 1। 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, नीचे 1 लिखते नहीं है। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी a प्लस बी इज इक्वल टू 3। a की जगह क्या डाल दूंगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3। प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो b का जवाब आ गया 2। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा a x प्लस बी था। मुझे चाहिए फंक्शन ऑफ x a की जगह a की वैल्यू जो कि थी 1 और b की जगह b की वैल्यू जो कि थी 2। तो फाइनल हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x 1 ज़ा x प्लस 2। मुझे चाहिए इनवर्स। मुझे अब क्या चाहिए इनवर्स, क्योंकि कह रहा था जब a और b निकल आए तो आप इनवर्स निकालेगा। तो लेट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x।
तो मैं फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या लिख दूंगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. स्वैप x विद y, स्वैप x विद y. तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे y, और जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां पे x. सॉल्व फॉर y. अब मैं y के लिए इसको क्या कर दूंगा, सॉल्व. प्लस 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, -2. तो फाइनल जवाब आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. लेकिन y क्या था, इनवर्स ऑफ x. तो फाइनल इनवर्स ऑफ x आपके पास आया x माइनस 2. सवाल नंबर 14 देखते हैं. अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू px प्लस q गिवन दैट f1 is equals to -5 or f minus 2 is equals to -10. Find the value of p and q and hence find f inverse of x. मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ x जो कि दे रहा है px प्लस q. पहली हिंट आपके पास दे रहा है f1 is equals to -5. जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 1, और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा है, -5. तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 1. तो ये हो जाएगा p1 p प्लस q. ये दोनों बराबर हैं, तो मैं p प्लस q को लेफ्ट हैंड साइड और -5 को राइट हैंड साइड पे लिखकर ये बना दूंगा इक्वेशन 1. दूसरी हिंट आपके पास दे रहा था f माइनस 2 इज इक्वल टू -10. फंक्शन ऑफ x क्या दे रहा था, px प्लस q. तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा -2, और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा है, -10. जब मैं -2 को p से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा -2p प्लस q. ये दोनों बराबर हैं, तो मैं -2p प्लस q इज इक्वल टू -10 इस तरह भी लिख सकता हूं, और ये बन गई इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 क्या थी, p प्लस q इज इक्वल टू -5, और इक्वेशन 2 क्या थी, -2p प्लस q इज इक्वल टू -10. मैं क्या कर दूंगा, साइन चेंज, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करता हूं. माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस q माइनस q कैंसिल, प्लस का 1p प्लस का 2p प्लस का 3p, माइनस का 5 प्लस का 10 तो हो जाएगा प्लस का 5. 3 से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. अगर इसको मजीद सॉल्व करना हो तो 3 1 3, 2 रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 3. याद रखिएगा, अगर मुझे इसका जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको वैल्यू को इस्तेमाल करूंगा, ना कि ये, क्योंकि मुझे इसको फिर बार बार सॉल्व करना पड़ जाएगा. तो मैं फिलहाल यही लूंगा. पुट p इज इक्वल टू 5/3 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 क्या थी, p प्लस क्यू इज इक्वल टू -5. p की जगह डाल दूंगा 5/3 प्लस q इज इक्वल टू -5. प्लस का 5/3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5/3. इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1. 3 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो आएगा 3. 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम, तो 5 3 ज़ा 15. 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम, तो 5 1 ज़ा 5. -15 -5 माइनस का 20. नीचे है 3. अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करना चाहूं तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18 माइनस का 2/3. लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको ही इस्तेमाल करूंगा. तो अगर मैं फंक्शन बनाना चाहूं तो सवाल में फंक्शन ऑफ x क्या था, px प्लस q. तो फंक्शन ऑफ x आपके पास फाइनल बन जाएगा, p आपके पास दे रहा है 5/3, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा. x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, q की जगह माइनस का 20/3.
तो ये फाइनल आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा 5/3x प्लस माइनस माइनस 20/3। जब p और q में निकाल लूं तो कह रहे इनवर्स ऑफ x भी निकाल लें। तो इनवर्स ऑफ x के लिए पहला रूल क्या था, लेट y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 5/3x माइनस 20/3। सेकंड क्या था, स्वैप x विद y। मैं x को y से क्या कर दूंगा, स्वैप। तो x इज इक्वल्स टू 5/3y माइनस 20/3। थर्ड स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर y। तो माइनस 20/3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 20/3। फाइव अपॉन 3y। अगर देखा जाए इनके इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1, तो हम एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे है 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम। 3 को x से तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 के टेबल में 3 कब आता है, 1 टाइम। तो 21 20। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि 3 से डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 5 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कुछ यूं बन जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y। 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा, 3x प्लस 20, नीचे बचा आपके पास 5 इज इक्वल टू y। तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 5 दोनों के साथ है। इस तरह कर देने से 5 1 5, 5 4 20, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/5x प्लस 4। लेकिन y आपके पास क्या था, इनवर्स ऑफ x। तो फाइनल इनवर्स ऑफ x मेरे पास आ गया 3/5x प्लस 4। हम देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। अ फंक्शन g इज डिफाइंड बाय g at x दे रहा है mx प्लस c, गिवन दैट g इनवर्स -3 इज इक्वल टू 0 और g इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ g5 और g इनवर्स ऑफ 4। मैं लिखूंगा g का फंक्शन जो कि है g ऑफ x इज इक्वल टू mx प्लस c। पहली हिंट आपके पास दे रहा है g इनवर्स -3 इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर इसको g ऑफ x में लिखना चाहूं तो सिंपल आपके पास क्या होगा, 0 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। तो 0 इधर, -3 इधर। तो आपके पास g का फंक्शन क्या था, mx प्लस c, क्योंकि मेरे पास इन्वर्स का फंक्शन नहीं दे रहा है। तो जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं डाल दूंगा 0, और जहां जहां mx प्लस c है उसका जवाब क्या है, -3। तो mx प्लस c का जवाब आ रहा है -3, और मैं x की जगह क्या डाल दूंगा, 0। तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू, m को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 प्लस c, तो इसका मतलब -3 इज इक्वल टू c। तो c ये दोनों बराबर हैं, तो c इज इक्वल टू -3। आपके पास दूसरी हिंट क्या दे रहा है, g इनवर्स 1 इज इक्वल टू 2। मैं इसको अगर g के फंक्शन में लिखना चाहूं तो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1। आपके पास g ऑफ x क्या था, mx प्लस c। जहां जहां आपके पास x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 2, और इस पूरे का जवाब क्या आ रहा है, 1। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2m प्लस c। ये दोनों बराबर हैं, तो 2m प्लस c इज इक्वल टू 1। c की जगह डाल दूंगा -3, पुट
c इज इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। तो 2m प्लस c इज इक्वल्स टू 1। 2m प्लस c की जगह -3, तो 2m प्लस माइनस -3 इज इक्वल्स टू 1। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। 3 में 1 ऐड कर लें तो हो जाएगा 4। 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो m इज इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या थी, g ऑफ x इज इक्वल्स टू mx प्लस c। g ऑफ x, m की जगह डाल दूंगा 2, x की जगह x और c की जगह -3, तो आपके पास आ जाएगा जवाब 2x प्लस माइनस -3। ये मैंने g का फंक्शन बना लिया। आगे क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ g5 और g इनवर्स ऑफ 4। क्योंकि g का फंक्शन दे रहा है तो मैं g ऑफ x ही लिखूंगा, जो कि था 2x - 3। मुझे चाहिए g5। तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 5, तो 2 5 ज़ा 10 -3, तो ये हो जाएगा 7। लास्ट कह रहा है g इनवर्स ऑफ 4। इनवर्स ऑफ 4 के लिए पहले मैं लिखूंगा g का फंक्शन, जो कि आपके पास था 2x - 3। पहले मैं g इनवर्स निकालूंगा, तो g इनवर्स के लिए आपके पास पहला तरीका क्या है, लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x - 3। सेकेंड स्टेप क्या था, स्वैप x विद y। तो आप जहां जहां y दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा x, और जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे y। तीसरा स्टेप क्या था, सॉल्व फॉर y। तो ये हो जाएगा -3 इधर आके +3, 2 इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, तो ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको इधर भी लिख सकता हूं। लेकिन y क्या था, g इनवर्स ऑफ x, तो फाइनल g इनवर्स ऑफ x आ गया x + 3 डिवाइडेड बाई 2। मुझे चाहिए था g इनवर्स ऑफ 4, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे डाल दूंगा 4। 4 में 3 ऐड कर लें, हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। इसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैंने इन्वर्स इसलिए निकाला क्योंकि सिर्फ g इन्वर्स ऑफ 4 दे रहा था। अगर मेरे पास इस तरह देता तो मैं इसकी जगह चेंज करता। यहाँ पे सिर्फ आपके पास g इन्वर्स ऑफ 4 दे रहा है, इज इक्वल्स टू करके कुछ नहीं दे रहा, तो मैं मजबूर हो गया, मैंने पहले इन्वर्स निकाला, उसके बाद वैल्यू डाली। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।